So let's start for today's video. We are going to see the questions on unit number 5, UGC NET JRF Political Science. Unit number 5 is International Relations, right? So काफी इम्पोर्टेंट यूनिट है इसीलिए भी क्योंकि अभी जो लास्ट साइकिल हुआ था 2025 के जनवरी 6 को जो एग्जाम हुआ था उसमें 26 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस इंडिविजुअल यूनिट, राइट। बिफोर दैट जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था सितंबर में, जो दो शिफ्ट में हुआ था, एक शिफ्ट वन में देयर वर 10 क्वेश्चंस एंड शिफ्ट टू में देयर वर 15 क्वेश्चंस। तो बहुत ही सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यूनिट इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसका दिक्कत ये है कि कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ एरियाज पे ज्यादा फोकस करके जा सकते हैं, जो कि मैं ये वीडियो एंड तक देखिएगा, हार्डली 15 से 20 मिनट्स के अंदर विल सी ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस 3 पेपर्स, राइट। या भी लेटेस्ट हुए 3 पेपर्स है, तो इससे एटलीस्ट हम कुछ ट्रेंड्स एनालाइज कर सकते हैं कि किन एरियाज पे फोकस करना है। ठीक है। देर आर टू गुड सोर्सेस, वन इज ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड एंड सेकंड इज बेलिस एंड स्मिथ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये जो बुक है बेलिस एंड स्मिथ का, आप दोनों में से कोई एक सोर्स पे एज ऑफ नो रिलाय रहिए। उन दोनों बुक्स में से जो चार्ट्स है, जो ग्राफ्स है, सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स इन द सेंस जो बॉक्सेस में दिए हुए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, चार्ट्स इन द सेंस यूएन का जो चार्ट दिया हुआ है, तो कुछ कुछ इवेंट्स है, एग्जाम्पल्स है, तो वो अच्छे से फोकस करिएगा। बहुत सारे बॉक्सेस में इंटरनेशनल थिंकर्स दिए हुए हैं, उनके बुक्स दिए हैं, उनके की कंसेप्ट दिए हैं, तो ये अच्छे से करके जाना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक पहला यूनिट है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें अलग अलग अप्रोचेस है, जैसे आपको पता ही है, मैंने एक 2 बार ये वीडियो आपको डाला ही है, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। आप जैसे आई थिंक 1 आवर और सो में सारे अप्रोचेस क्लियर कर दिए हैं। वो एक वीडियो यूट्यूब पे इसी चैनल पे अवेलेबल है, आइडियलिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म, ऑल अप्रोचेस आर देयर, राइट। यू कैन वॉच दैट वीडियोस। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन तीनों पेपर्स में, ऑलमोस्ट वो सारे उसी वीडियो में भी कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है। लगभग 3 साल पहले ये वीडियो डाला गया था। तो यही है कि कौन सा थिंकर कौन से स्कूल को सॉर्ट ऑफ बिलोंग करता है, उस थिंकर के बुक्स कौन से है, कोई की आइडिया उसने दिया है, तो वो यही पूछे। देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन थिंकर्स को लगाना है। ठीक है। तो सबको पता होगा कि थ्यूसिडिडस जो है वो सबसे पुराना है। तो अब अगर ये भी आपको अगर पता होगा कि सी, तो मतलब अब देखो, अब सी चारों ऑप्शन में सी पहला है, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दिया ही क्यों है फिर। ठीक है, तो आप देते ही नहीं सी, तो फिर ये कैंसिल ही करते, आप इन्हीं चार में से पूछते। उसके बाद भी ईएच कार जो था वो 20 इयर्स क्राइसिस, जो 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में इन्होंने राइटिंग की हुई है। ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत मॉर्गेंथौ, वॉल्ट आ जाते हैं, अलेक्जेंडर वेंडेटो, तो मतलब उसके भी। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत आप अगर रिलेवेंस या कुछ कॉन्टेक्स्ट में उनको प्लेस करोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, लेकिन तो भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब देखो, थिंकर्स को क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए बोला था, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बुक्स को क्रोनोलॉजिकली लगाओ। किसी एक पर्टिकुलर थिंकर के बुक्स देंगे, जॉन रॉल्स की बुक्स देंगे, इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ। हो सकता है किसी हायर स्कॉलर्स के बुक्स देंगे, इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के लगाओ। हो सकता है 3-4 स्कॉलर्स के मिला के बुक्स दे दे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाओ। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। हम्म ये आप इनमें से कौन से आइडियाज इंटरनेशनल रियलिज्म, ये जो थ्योरी है, रियलिज्म जो स्कूल है, इनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद लिबरलिज्म, तो रियलिज्म इंपॉर्टेंट है, लिबरलिज्म इंपॉर्टेंट है, ये दो कन्वेंशनल थियरीज है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दो थियरीज में आपको मिलेंगे। रियलिज्म के जो अलग अलग स्कूल है इनमें भी देखो, यहाँ पे भी लिबरलिज्म आएगा, यहाँ पे भी रियलिज्म आएगा। थोड़ा बहुत फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म, मतलब उन्हीं का स्कूल है, क्लासिकल रियलिज्म उन्हीं का स्कूल है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है यही दो स्कूल्स, और इनके जो सब्सिक्वेंट छोटे छोटे स्कूल्स है इन्हीं से मिलेंगे आपको। देखिए फिर से, मतलब केनेट वॉल्ट, मतलब ये भी रियलिस्ट थिंकर है। जॉन मर्शबर भी रियलिस्ट थिंकर है। हाँ, अब वॉलरस्टीन थोड़ा बहुत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का थिंकर है। तो
इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद सिस्टम थ्योरी। ठीक है, यही वॉलरस्टीन, ये जो भी अलग अलग लैटिन अमेरिका से जो भी कोई स्कॉलर्स थे, डिपेंडेंस स्कूल, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद विच अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज लेट डाउन 14 पॉइंट्स, यही फिर जब आप आइडियलिज्म पढ़ोगे या लिबरलिज्म पे लोग पढ़ोगे, तभी आपको ये मतलब पता होगा कि वेड्रो विल्सन ने ये दिया हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखो, बुक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लाना, इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस। उसके बाद इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिले मुझे, ये तीन शेप में, स्टेट, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, मतलब इसको थोड़ा बहुत क्लब किया जा सकता है। जब आप पावर पढ़ोगे तो रियलिस्ट स्कूल में पावर इंपॉर्टेंट बन जाती है, सिक्योरिटी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत उसी रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या थोड़ा बहुत मतलब इन्हीं में सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो थोड़ा सा स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, आप नीचे वाला जो यूनिट है एक मतलब इसके बाद में आने वाला कॉन्फ्लिक्ट पीस, इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऐसे मुझे इस टॉपिक पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इस यूनिट में से ये टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। अब कॉन्फ्लिक्ट भी और पीस भी, फोकस ऑन दिस टू थिंग्स। ठीक है। उसमें फिर वॉरफेयर, अभी भी आपको पता है, अभी इसराइल ईरान का वॉर चल रहा है, वहाँ पे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सब इसी के ऊपर है, न्यूक्लियर वेपन्स, फिर डिटरेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब यही सब सारे क्वेश्चंस इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये देखिए कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट यूएसए का कब हुआ था, यूएसएसआर का कब हुआ था, फ्रांस का कब हुआ था, इंडिया का कब हुआ था, चाइना का कब हुआ था। ठीक है। उसके बाद अलग अलग रिबेलियंस। ठीक है, जर्मनी से लेके मैक्सिकन रेवोल्यूशन, बॉक्सर रिबेलियन ऑफ चाइना, उनका ईयर से ये करना है। उसके बाद अलग अलग ट्रीटीज, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी एंड अंटार्कटिक ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो ये सारे ट्रीटीज, इनके ईयर्स। उसके बाद लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बोला जा सकता है। उसके बाद लीडर्स के एसेसिनेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाने के लिए कहा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे मतलब क्रोनोलॉजी, ईयर्स, यही तो इम्पोर्टेंट बन रहा है ना मतलब। आप हमने अब इसमें भी देखा जब इसके पहले जो अभी वीडियो डाला पॉलिटिकल पॉलिटी के ऊपर का, उसमें भी सारे अमेंडमेंट्स की क्रोनोलॉजी, आर्टिकल्स की, एक्ट्स की, पीएम प्रेसिडेंट, इनकी क्रोनोलॉजी, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, स्पीकर कौन थे, यही सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ज्यादा मेहनत करनी नहीं है इनको जब इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं। बस कोई कहीं से चार्ट कोई उठा लिया, टेबल कहीं उठा लिया, तो देखो अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये थीम्स है, कुछ आइडेंटिफाई करिए कि अलग अलग इवेंट्स के ईयर्स आपको अच्छे से नोट करना पड़ेगा, उनको क्रोनोलॉजिकली सॉर्ट ऑफ कैलेंडरली उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, पहला इवेंट कौन सा था, बाद में कौन सा था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद के इवेंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मोस्टली, कोल्ड वॉर के दौरान जो भी ये टू इवेंट्स है जो भी सब हुआ है। ठीक है, उस टाइम के अलग अलग अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। पाकिस्तान एक्सप्लोडेड फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब, तो यही देखो मतलब ऊपर भी चार पांच देश दिए हुए थे उनके, उन्होंने कब कब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, इन्होंने कब किया, कहाँ किया, अब इन्होंने पूछा है कहाँ किया। तो यही सब करते बैठना है, मतलब इसका क्या लॉजिक है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, जो अपना पीएचडी रिसर्च करने वाले हैं, नहीं पता। इतना डिटेरिएट होता गया है ये एग्जाम। उसके बाद देखो फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो ये यूएन पीस कीपर्स सेंड टू साइप्रस कब सेंड किए थे, यूएन पीस कीपिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ है, दिस यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंड टू सुएज कैनाल। ठीक है, तो ये सब यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो इनके सारे ईयर्स आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ईयर अभी। आई होप सो ये ट्रेंड चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, तो कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करे। ये सब फालतू के क्वेश्चंस जो भी फिर रट्टा मार रहे हैं, जो भी मगिंग अप कर रहे हैं, उनके लिए तो ये इजी हो जाता है, इसलिए कट ऑफ भी हाई जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर्स, इवैल्यूएशन, वर्किंग ऑफ यूएन। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, अलग अलग इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी हमको मिलेंगे। जैसे कि यूएन के अलग अलग सेक्रेटरी जनरल्स। तो यहाँ पे आपको जैसे हमने देखा कि प्रेसिडेंट, इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं, सार्क के जो भी जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यूएन के जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट भी आप रटिए, इसका कुछ निमोनिक बनाइए, और मतलब स्टार्ट टू एज ऑफ नाउ जो भी है ये सारा मतलब डब्ल्यूटीओ को देखिए, वर्ल्ड बैंक के देखिए, यही सारे क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। देखो, यूएन सेक्रेटरी जनरल एज पर देयर टीनियर्स, आ गया क्वेश्चन, सारे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर यूएन के अलग अलग इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यूएनईपी कब स्टेब्लिश हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब हुआ था, यूएन पीस कीपिंग मिशन सुएज कनाल में। अब सुएज कनाल यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, पहले भी सुएज कनाल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था ऊपर। ठीक है, हमने देखा है, देखो ये देखो, देखो सुएज कनाल के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे। देखो, फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू सुएज कनाल, तो ये कौन से साइकिल में क्वेश्चन आया था? 2024 के सितंबर के शिफ्ट 2 में। और ये क्वेश्चन आया है 2025 में, मतलब नेक्स्ट, मतलब तुरंत नेक्स्ट साइकिल में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो 2025 के जनवरी में फिर से सुएज कैनाल वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस की रिपीटेशन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट्स नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत इधर से उधर ये ऑप्शन में से क्वेश्चन बना लिया, कुछ तो ऐसे होना ही वाला है, क्योंकि कहाँ से लेके आएंगे इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सारे क्रोनोलॉजी है, मतलब ये अलग अलग यूएन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा रिका में जो स्टेब्लिश हुई है, कब हुई है, इनका सबका क्रोनोलॉजी। अब ये एकदम फालतू के क्वेश्चंस है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ये सब रट्टा मान के बैठिए। ठीक है। जो भी कुछ आपको मतलब उस जो भी पॉसिबल है वो करिए। अब यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट्स। अब कुछ कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से करते बैठिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा में कब स्टेब्लिश, ऐसे फालतू के क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए फिर ऐसे सिचुएशंस में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे सिचुएशन पे जो हमारा बेसिक नॉलेज है, बेसिक फाउंडेशन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिसाइडेड है, सोर्स बहुत ही लिमिटेड है। यम लक्ष्मीकांत के जो पहले 3-4 चैप्टर्स है वही अच्छे से पढ़िएगा, जो मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है उसके बियॉन्ड ज्यादातर मत जाइएगा। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का भी बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है ऑलरेडी, यूट्यूब चैनल पे है। वो सारे पीपीटीज भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए हैं। तो ज्यादा करने से अच्छा है कि वही बार बार रिपीट पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सब फालतू के क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो फिर बेसिक नहीं कर पाओगे, फिर ये तुम पता नहीं कहाँ से क्या पूछेंगे, वो गलत हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि ऐसे सब आर्बिट्ररी और अनफेयर एग्जाम होता गया है ये देखो, फिर से क्रोनोलॉजी। कितने इयर्स, मतलब इतने इयर्स कैसे कोई याद रख सकता है यार, मतलब कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे भी फिर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, मोस्टली डब्ल्यूटीओ के ऊपर ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ को क्रोनोलॉजिकली लगाओ, ऊपर क्या आया था, जो भी यूएन के जनरल सेक्रेटरी है उनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ। तो यही सारे क्वेश्चंस है, ऐसे ही फालतू के क्वेश्चंस है सारे। लेकिन एटलीस्ट मतलब ये तो हम कर सकते हैं कि पता है कि लिस्ट में से आजकल क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या ऐसे डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल्स, यूएन के, तो ऐसे एटलीस्ट ये 8-9 इंपॉर्टेंट थीम्स है, रिपीट हो रहे बार बार क्वेश्चंस, तो ये तो करके जाइए, ये नहीं गलत करना है। क्योंकि ये प्रोवाइडेड है ना कि बार बार देखने को मिल रहा है ये थीम्स। तो ठीक है, कहीं और ही कुछ, जैसे अब यूनिवर्सिटी कब स्टेब्लिश हुई थी वो फलाना, वो पूछा तो ठीक है, गलत हुआ, इतना कुछ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं गलत करो, क्योंकि फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है। फिर से डब्ल्यूटीओ गैट के रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स दिए हैं। हम्म? उनके कॉन्फ्रेंसेस कब हुई थी, 2009 में क्या हुआ था, ऐसे भी सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। आई थिंक लास्ट टाइम सार्क के अलग अलग कॉन्फ्रेंस भी पूछे थे।
ठीक है, 4-5 कॉन्फ्रेंस कौन सी ईयर में कहा हुए थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखो फिर से क्रोनोलॉजिकली लगाओ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। अब सार्क तो पता है 1985 में है, और आईएमएफ तो उसके भी पुराना है, नाटो तो उससे भी पुराना है, मतलब नाटो तो आईएमएफ के बाद वाला, और डब्ल्यूटीओ तो सबसे रिसेंट सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं 1995 में। तो थोड़ा भी पता होगा कि आईएमएफ नाटो के बाद सार्क आएगा और सार्क के बाद डब्ल्यूटीओ आएगा, तो भी देखो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सार्क के बाद ए आने वाला है, तो ई के बाद ए यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन गया, ई के बाद ये यहाँ पे है, ई के बाद ये यहाँ पे है, ये भी गया, तो इन दोनों में से कोई तो एक आंसर होने वाला है। अब इसमें भी डी डी सबसे लास्ट दोनों में भी दिया है, तो मतलब ये सही होगा। तो अब सी और बी, आईएमएफ सबसे पहले था या नाटो सबसे पहले था, तो ऑब्वियस सी बात है आईएमएफ सबसे पहले था। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब इनके ईयर्स कितना याद रखना, थोड़ा ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनके तो पता होने चाहिए। देखो फिर से इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फिर से इस्टेब्लिशमेंट ईयर, अफ्रीकन यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईस्ट एशिया समिट, यही सब फालतू के क्वेश्चन। अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो फिर से इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ऐसे ही सारे फालतू के क्वेश्चन है। लेकिन ठीक है, मतलब हम क्या करके जा सकते हैं इसमें, एटलीस्ट बिम्स्टेक, एटलीस्ट अब बिम्स्टेक के ऊपर एंड मतलब बिम्स्टेक, ब्रिक्स, अब यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए थे इन दोनों के ऊपर, तो एटलीस्ट इंडिया जिनका पार्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, एटलीस्ट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया जिसका पार्ट है, तो एटलीस्ट ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इनका अच्छे से करके जाइए। ठीक है, इनका करने का सिंपल है, आप सर्च करिए विकिपीडिया पे, इसका पेज खुलेगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्रेजेंट कौन है, लिस्ट भी आएगी कौन से रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कौन से हुई है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख के जाइए। फिर से देखो नाटो, सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, डिसाइडेड है, मतलब यही 4-5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके ऊपर फोकस करके जाना है। ये लास्ट टॉपिक है, इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये भी यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब ये जैसे कि एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी पोल्यूशन के ऊपर जो भी हुआ था, भोपाल केमिकल डिजास्टर, चेरनोबिल, इनको लगाना है क्रोनोलॉजिकली। द डेथ ऑफ नेचर, ये कुछ एक बुक है, ये किसका है। अब ये रैंडम क्वेश्चन है, ये आई आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो दिस, ये बुक किसका है, क्योंकि ये कहाँ कहाँ से करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मिनामाता कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट है, भोपाल डिजास्टर जो भी हुआ था, चेरनोबिल इंसिडेंट जो भी हुआ था, ये तो एटलीस्ट कुछ कुछ, अब ये रियो डिक्लेरेशन ऑफ एजेंडा 21 ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ कुछ पता होना ही चाहिए, अगर आपको ये जेआरएफ तक जाना है तो ये तो पता होना ही चाहिए। अब ये बुक तो ठीक है, मतलब नहीं पता हो सकता ये बुक किसने लिखा है। सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो इजी था। डीप इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की है, ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है। फिर ये कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का रोहिंग्या इशू है, या अभी बांग्लादेश से जो भी भेजे जा रहे हैं, या जो भी जहाँ पे भी परसिक्यूशन हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो होना पता होना चाहिए मतलब। ठीक है, अब ये डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर, ये नहीं पता यार, मतलब चार्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, अब ये पता हो भी सकता है नहीं भी, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, अब डील करना पड़ेगा इससे। हु प्रपोज्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, अब ये कुछ करंट मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जो अभी जो रिसेंटली हुआ था, ये जनवरी में एग्जाम हुआ था, तो ट्रम्प ने किसको प्रपोज किया था एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर जॉर्जिया मिलोनी जो कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है। ठीक है, विच ईयर 19 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बीजिंग, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है। अब यार ये क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, तो ये क्या है फालतू का क्वेश्चन, 19 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बीजिंग विच ईयर, हम क्यों करें भाई, ये कब हुई थी, तो ये कुछ बिना लॉजिक के क्वेश्चन है ये। अब ये तो मतलब पता नहीं, ये मतलब
अटेम्प्ट तो सारे करने, नेगेटिव तो है नहीं, तो जिसका भी तुक्का लग गया, राइट। वी कांट एक्सपेक्ट, मतलब ये भी बच्चे हमारे पढ़ते रहे, ये ऐसे फालतू की चीजें। गूगल कब लॉन्च हुआ है, फेसबुक कब लॉन्च हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कब लॉन्च हुआ है, एप्पल कब लॉन्च हुआ है, ये क्या करें हम जान के। ठीक है, इनको फिर से क्रोनोलॉजिकल मतलब सब फाउंडेशन ईयर्स, यही है, सब सब क्रोनोलॉजी है। पता नहीं कौन से लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आजकल निकाल रहे हैं। देखो फिर से ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये कन्वे कब हुआ था, न्यूजीलैंड ने कब वुमेन्स को राइट तोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि अमेरिका से भी पहले न्यूजीलैंड सॉर्ट ऑफ अभी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम हैज बिकम ओनली द सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो ऐसे पहले कौन बना था। अब यही सब वो उस टाइम पे ठीक है, मतलब तो भी मतलब डिफिकल्ट है ये, मतलब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करना। साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट नॉन रेसियल इलेक्शन। ठीक है। अब ये कौन, मतलब ये पता नहीं, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत होगा तो होगा कहीं पे। ठीक है, अलग अलग एक्ट्स दिए हैं यूएस से रिलेटेड या कुछ इधर उधर, हाउथॉर्न स्टडीज, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। ये थोड़ा बहुत ये मिक्स्ड कुछ कुछ क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, फिर लेबर पार्टी कौन से देश में है, तो लेबर पार्टी जो है ब्रिटेन में है। ठीक है, कंजर्वेटिव और लेबर। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस में है। इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट और अवामी लीग, सबको पता है अब शेख हसीना का इशू चल रहा है, तो अवामी लीग तो बांग्लादेश में है, तो इस्लामिक सैल्वेशन फ्रंट एक ही ऑप्शन बच जाता है, अल्जेरिया। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इस्लामिक वर्ल्ड। बहुत लोग इसका शेख हसीना करके आएंगे, लेकिन शेख हसीना के पहले भी थे लोग। ठीक है। हम्म, शेख हसीना खालिदा जिया तो बांग्लादेश के, उनसे भी पहले आई थिंक बेनजीर भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही वाज assassinated आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट you guys are supposed to confirm this. डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज established in, तो अब मतलब रिपीटेशन है ना, ऊपर भी कुछ कुछ आया था कि पार्टीज कब स्टेब्लिश हुई थी, अफ्रीका का इलेक्शन कब हुआ था, ये सब ऐसे ईयर ईयर इज लाइक डोमिनेंट क्रोनोलॉजी एंड ईयर्स। कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है फॉर मीडिएशन बिटवीन जापान एंड रशिया। तो अगर तुमने इस आप लोग अगर सर्च करके देखो तो इन सबको लगभग नोबेल मिला हुआ है, लेकिन उन्हें पर्टिकुलरली फॉर मीडिएशन बिटवीन जापान एंड रशिया दिया हुआ है। ठीक है। Which one of the following US presidents survived the American Congress impeachment proceedings by a single vote? कौन था यार। अब मुझे बताइए कि हम हमारे सारे प्रेसिडेंट्स अच्छे से नहीं पता है लोगों को, और हम अमेरिका के प्रेसिडेंट्स और सिंगल वोट से कौन बचा था ये करते बैठे। हो सकता है कि ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट वाला इशू चल रहा था, तो हो सकता है किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया होगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2017 में, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। अब 2017 में कौन सा नोबेल क्यों सर्गेसन जीता है, इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं 2024 में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग कुछ भी पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है यार, देखो वापस आ जाता हूँ मैं इस यहाँ पे। ठीक है यार, 26 क्वेश्चन आए थे जनवरी में, जो अभी लास्ट साइकिल हुआ है, उसके पहले 10, और उसके उसके उसी शिफ्ट में शिफ्ट 2 में 50। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि डुएबल है। कौन से क्वेश्चंस डुएबल है, जो मैंने अभी हमने आइडेंटिफाई किया। डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल्स, ठीक है, सार के जनरल सेक्रेटरी आजकल पूछ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी कौन से है, वर्ल्ड बैंक आप देख लीजिए, अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, आईएमएफ देख लीजिए, पूछ सकते हैं। ठीक है, सार्क की कॉन्फ्रेंस देखिए, एटलीस्ट मतलब ये करके ही जाना पड़ेगा। अगर
क्लियर करना है तो ये कुछ कुछ अब जैसे कि सारे थिंकर्स को डिवाइड किए, रियलिस्ट कौन है, न्यू रियलिस्ट कौन है, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कौन है, लिबरलिस्ट थिंकर्स कौन से है, डिपेंडेंसी स्कूल को कौन बिलोंग करता है, सिस्टम थ्योरी को कौन बिलोंग करता है, अब सारे थिंकर्स की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से है, उनकी क्रोनोलॉजी, सारे थिंकर की ओवरऑल क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस वाला जो टॉपिक था। सारे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसकी मोस्टली तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं, अभी जो हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, तो ये सारे न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिशंस है, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, अलग अलग ट्रीटीज है, तो ये सब इम्पोर्टेंट बन जाता है। वॉर्स, कुछ डिस्प्यूट्स, इश्यूज, सुएल कैनाल इश्यू, U2 इवेंट, तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूटेड सारी चीजें हैं वो ज्यादा पूछ रहे हैं, तो वो अच्छे से करके जाना है। आई थिंक इतना भी आप करिएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो पहले टॉपिक पे जो भी आएगा, किसी भी रियलिस्टिज्म लिबरलिज्म के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे, मिस्टेक्स नहीं करने। जो जो कुछ सॉर्टेड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बिम्स्टेक है, सार्क है, EU है, अफ्रीकन यूनियन है, यहाँ पे भी कुछ भी आया, UN है, इन पे कुछ मिस्टेक्स नहीं करना। बाकी रैंडमली कुछ पूछे तो वो नहीं बता, ठीक है। लेकिन ये सब तीन क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चंस मतलब लगभग हमने अभी 26 और 36 और 15, लगभग हमने 51 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एटलीस्ट कुछ कुछ ट्रेंड पता चल गया है कि क्या पूछ रहे हैं। आई होप सो ये रिपीट ना हो, ऐसे ऐसे घटिया क्वेश्चंस। थोड़े बहुत वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस पूछे, बहुत स्कोप है पूछने का उस तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर वो कुछ IR के अलग अलग थियरीज है उनके डेप्थ में गए, या थोड़ा बहुत इवेंट्स के भी पीछे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, तो थोड़ा बहुत सही रहेगा। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, प्रिपेयर करके तो जाना पड़ेगा। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, एंड एक्सपेक्ट वर्स्ट। तो इससे बियॉन्ड आई हैव नथिंग टू से। ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। इन दो सोर्सेज बहुत अच्छे सोर्सेस है, एंड्रयू ह्यूड का ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड बेलिस एंड स्मिथ का। इन दोनों में से जो भी सारे बॉक्सेस है, जो भी सारे थिंकर्स के ऊपर बॉक्सेस है, अच्छे से करके जाइए, ठीक है। थैंक यू ऑल।